ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो में लेके आई हूँ दो बहनों की कहानी। ध्यान से सुनिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि दोनों बहन में से किसने कम और कौन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है एक दूसरे के लिए इन 2 सालों में। ये मेरी बड़ी बेटी है 19 साल की और एक छोटी बेटी 2 साल की है। आज ये मेरी बड़ी बेटी का 12th का लास्ट पेपर है, उसी की वजह से वो पूजा कर रही है। फिर तैयार होके नाश्ता करके चली जाएगी। मैं जो भी कुछ वीडियो लाऊंगी आगे भी, चाहे मेरे से गलती हुआ है, चाहे मेरे रिलेटिव से हुआ है, चाहे जिनसे भी गलती हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं एक थोड़ा सा स्टोरी टाइप का बनाने की कोशिश करूँगी। और उस गलती से मैंने क्या सीखा है, किसी की अच्छाई से मैंने क्या सीखा है, कैसे सीख सीख के आगे बढ़ी हूँ, वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में भी शेयर करूँगी। और आगे भी मेरा यही रहेगा कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूं और कुछ जो भी मैंने सीखा है वो आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये मेरी बड़ी बेटी है। 2 साल पहले 11th में आई थी, फिर 12th इसने किया। और मेरी छोटी बेटी 17 साल बाद हमारी दुनिया में आई। पता नहीं क्यों, लगभग सबके लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन मेरी छोटी बेटी आ जाने से पता नहीं किसको क्या तकलीफ़ हुआ। मैं वो इतना डीपली नहीं आप लोग के साथ डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ। मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि आखिर इतना बिहेवियर में लोगों का चेंज क्यों आ गया, लेकिन दिखता है। एक लड़की होना आज के डेट में भी समाज में बहुत गलत है और लड़का ही सब कुछ होता है। ये सोच मेरे अंदर भी डाली गई थी पूरी अच्छे तरीके से, और 14 साल मैंने बहुत इलाज में टाइम लगा दिया। उसके बाद ही ये मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ। ये सब तो ठीक है, लेकिन यकीन मानिएगा, लॉकडाउन में जब सबने छोड़ दिया, काम वाली भी चली गई, तो ये मेरी बेटी है बड़ी वाली, इसने पूरा संभाला। गांव की लड़की तो फिर भी बहुत लोगों को देखते हैं डिलीवरी होते हुए बच्चे को कैसे मालिश करते हैं, कैसे संभालते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये मेरी बड़ी बेटी ने बिल्कुल भी नहीं देखा था। इसको कुछ पता ही नहीं था कि बच्चे कैसे संभालते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त पड़ने पे सब इंसान सीख जाता है। वही हुआ। ये बेटी के लिए मैं बहुत टेंशन में रहती थी। इसका नेचर बिल्कुल बचपना जैसे था। ये 17 साल की तो हो गई थी, लेकिन अपने से छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलना, घूमना, बातें करना एज के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी लगती ही नहीं थी। मैं बहुत परेशान रहती थी कि भगवान ने मुझे एक ही बेटी दिया, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग दिया है। वक्त के साथ इसको कुछ भी समझदारी नाम की चीज़ ही नहीं है। एज के अकॉर्डिंग ये बात ही नहीं करती है। इसको हमेशा बस बच्चों के साथ ही रहना इसको ज़्यादा पसंद था, और शायद इसी की वजह से भगवान ने सुन लिया और भगवान ने बेटी दिया। तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को भी लगा, क्योंकि मेरी बेटी को पता था कि मेरी जो पोजीशन है, इज़्ज़त मान सम्मान थोड़ी सी कमी है, मेरी बेटी को ये सब चीज़ का एहसास था। तो उसको भी लगा कि भाई होता तो अच्छा था, लेकिन ऊपर वाले की जो मंजूर था वही हुआ। लेकिन लोगों ने छोड़ दिया, हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। इस बेचारी ने पूरा थोड़ा थोड़ा करके खाना बनाना सीखा, काम भी सीखी, बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। और मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ। 11th में तो इसने किसी तरह सोचिए पढ़ के बस दिन रात मेहनत करके ये आगे बढ़ी है। 12th में आई, और क्योंकि बहुत छोटी थी और ये बहुत एक्सेस पतली भी थी मेरी छोटी वाली बेटी, और मुझे भी दूध नहीं होता था और कोई भी देख रेख करने वाला नहीं। तो बहुत मुश्किल से हमने वो साल निकाला। अब आ गई, अब दूसरी साल देखिए, अब ये थोड़ी बड़ी भी हो गई थी
और जानबूझ के रोना धोना, ये ज़िद्दी भी छोटी वाली बेटी बहुत हो गई है, चिड़चिड़ा, क्योंकि बस सुबह उठती है, रात में सोती है, बस हम दोनों का ही शक्ल देखती है। पापा भी बहुत कम रहते हैं घर में, और दुनियादारी कहीं आती जाती नहीं है, तो मतलब एक बंद कमरे में रह रह के ये बहुत परेशान है छोटी वाली। त्याग की बात मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मेरी बड़ी बेटी पढ़ पढ़ रही है, पढ़ने के बाद जब गैप होता है, थोड़ा सा डांस करना चाहती थी, कुछ एंजॉयमेंट करना चाहती थी, शोर शराबा, लेकिन पता चला उस टाइम मेरी छोटी बेटी सो रही है, और मतलब नहीं वो कर पाती थी। बड़ी बेटी का तो ये त्याग था ही, लेकिन ये देखिए छोटी बेटी का क्या था कि मतलब बेचारी को हमने पूरे जब से वो टीवी देखना सीखी, वो बिल्कुल म्यूट करके, हम टीवी में उसको आवाज़ ही नहीं देते थे। मोबाइल भी देखती है, चाहे कार्टून हो, चाहे गाना हो, चाहे जो भी हो, शॉर्ट वीडियो हो, पूरा हम म्यूट करके ही रखते थे। क्यों? या तो मेरी बड़ी बेटी पढ़ती रहती थी, 12th में इसने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा किया है, और या फिर वो सोती थी, तो सोए तो भी हम आवाज़ नहीं दे सकते थे, और बोल भी नहीं पाते थे इसके साथ ज़्यादा। ना हम अभी कुछ इसको एक्टिविटी कुछ सिखा पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। घर में बिल्कुल ऐसा माहौल बना के हम लोग रखे हुए थे कि पेपर है, पेपर है। आज ये दोनों बहन आज़ाद होने जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब बड़ी बेटी ने तो किया ही, छोटी बेटी के साथ अपने लाइफ के कॉम्प्रोमाइज़ आप समझ सकते हैं। एक 12th का पेपर कितना टेंशन होता है, और एक बच्चा कैं 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 कर रहा है उसी कमरे में। हमारा 2 कमरे हैं, लेकिन एक तरह से अटैच ही हैं, तो कहिए एक ही कमरा है। एक ही कमरा में मतलब इसको पढ़ना भी होता था, छोटी वाली बेटी को टीवी भी देखना होता था, खेलना भी होता था। सोचिए कितना धीरे धीरे हम लोग बोलते होंगे, हंसते होंगे, और बहुत मतलब बहुत कैद होके सच में हम लोग रहे हैं। पेपर मेरी बड़ी बेटी का था, लेकिन हम लोग का भी बहुत ज़्यादा परीक्षा देना पड़ा, और ये सब इसलिए हुआ। जो मेरी बेटी, यकीन मानिए, जो छोटी सी थी, बहुत एज के अकॉर्डिंग बहुत लग रही थी कि 12-13 साल की जैसे बात कर रही है, वक्त ने उसको बहुत बदल दिया, बहुत मैच्योर कर दिया 2 साल में। और जो मेरे से लोग गलत बिहेवियर करते थे, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को मैंने यही सिखाया था कि बड़ों के साथ मान सम्मान दो, प्रणाम करो। जैसे अभी भी जा रही है, मेरी दोनों बेटी की शक्ल नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो अभी भी देखिए मुझे बाय करके, वो अपने रिलेटिव को प्रणाम करके ही मतलब पेपर देने जाती है। ये सब हम सिखाए हैं, और इसका नतीजा ये हुआ, लोगों ने तो ठुकरा दिया दोनों बेटी को, लेकिन अब वो अपने लिए ना सही, छोटी बेटी के हक के लिए, उसके लाइफ के लिए वो दिन रात एक कर दी। वो अपने लिए पहले नहीं पढ़ती थी, उसको पढ़ाई उतना मतलब नहीं था, उतना नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब यकीन मानिए बेटा बेटी में सच में वो देखी है कि बहुत भेदभाव होता है। तो मुझे मान सम्मान के लिए और अपनी बहन के लिए, अपने लिए दिन रात एक कर दी है। मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि ये बच्ची कितना मेहनत की है। आज ज़िंदगी का उसका 12th का उसका लास्ट परीक्षा है। जब वो आई तो मैं बोली क्लास का तो लास्ट परीक्षा है, लेकिन ज़िंदगी का अब शुरू हुआ है। इसलिए पेशेंस से, हिम्मत से, अच्छे से रहो, और एक दूसरे बहन के हमेशा साथ देना, सपोर्ट करना। आप लोग बताइएगा दोनों में से किसकी